नमस्कार दोस्तों, माताओं बहनों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह, आपकी शुभचिंतक, और आप देख रहे हैं हिंदू पूजा शक्ति। आइए आज आपको बताएंगे कि अनंत चतुर्दशी 2022 में कब है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 में अनंत चतुर्दशी कब है? वह अनंत चतुर्दशी 2022 की तारीख व मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक झांकियां भी निकलती हैं। आइए आपको बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी का शास्त्रोक्त नियम क्या है। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। दूसरा, यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का भी विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्म काल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा विधि भी आपको बताते हैं। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। यह पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें, या आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें और नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। पुरुष अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सब परिवार प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। तो आइए अनंत चतुर्दशी का महत्व भी हम जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिसमें से वे अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसलिए अनंत चतुर्दशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन, धान्य, सुख, संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।